तो शुरुआत करते हैं। अ, 3 बार ओमकार कर लेते हैं, फिर प्रेयर करके हमारा आज के टॉपिक के ऊपर और आयुर्वेदा के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सभी आंखें बंद करें, हम 3 बार ओमकार करते हैं। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् विश्वार्थितं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावार्थितं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो धीरे से आंखें खोल सकते हो।
तो आज के इस इंट्रो सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग रोज हमें मिलते ही है। काफी लोग हैं, वो कोई नए भी है। किसी ने कोर्स किया है, किसी ने नहीं। तो ये भले आज का टॉपिक हम कबाब के ऊपर सीखेंगे जरूर। हाँ, कि हेल्दी कबाब हम कैसे बने। मिलेट के ऊपर हम मतलब ज्यादा जोर देके हेल्थ वाइज अच्छे से कैसे बने ये देखेंगे हम। पर हम जानते हैं ये किस तरीके से बनने चाहिए, किस तरीके से पकने चाहिए। ये काफी महत्व रखता है। जो हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। बहुत सारी मेथड है कि एक कबाब नहीं, हर चीज, सूप बोलो, सब्जियां बोलो, दाल, स्प्राउट्स, हाँ, सलाद, ड्रिंक, हर चीज, जूसेस अलग अलग, अचार, चटनियाँ और स्नैक्स में हर चीज। अब कोई सोचते होंगे कि आयुर्वेदा मीन्स घास फूस, पर ये बात नहीं है। इतनी सारी वेरिएशन बोल ही रही हूँ। हाँ, ढोकला से लेके डोसा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर, और मिलेट्स के बहुत सारे वेरिएशन, समोसे, वड़े, सिजलर, मंचूरियन, राइस, फ्राइड राइस। मिलेट में बहुत सारे वेरिएशन में राइस के प्रकार, हर चीज आ गई। स्वीट्स, सूप, जूस, लड्डू, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब स्वीट्स में ये सब चीजें आ गई, खीर, ये वो सब। पर कैसे बनता है, किस मेथड होनी चाहिए, ये हमें जानना है। हम बनाते तो है हमारे घर में, पर फिर भी कुछ ना कुछ हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है कि किस तरीके से पकना चाहिए खाना। हाँ, ताकि हमें न्यूट्रिशंस वैल्यू मिले और साथ साथ कलरफुल। जब कोई चीज कलरफुल होगी तो ही पसंद आए। हाँ, ये खास ध्यान रखना है। अब कलरफुल नहीं रहा तो ऐसे लगेगा क्या खाए। पूरन पोली बनी पर कलर ही नहीं है अच्छा, तो अच्छा नहीं लगेगा। सलाद है या सब्जी है, कोई एक ही कलर का बना तो पसंद नहीं आएगा। पर रंग बेरंगी कलर के साथ सब्जियां बनती है तो मजेदार लगता है। इवन होटल ग्रेवी सब्जी भी अच्छे से बना सकोगे आप। जो होटल में मिलती है, मार्क किया है आपने कि उसमें अ, बहुत सारे कलर, प्रिजर्वेटिव और मसालेदार ज्यादा रहता है। ऑनियन, लहसुन इतना रहता है। फिर खा तो लेते हैं, फिर घर पे आ आके हम पानी ही पीते हैं, क्योंकि हमको लगता है बस वो पी लेंगे तो पचता जाए। पर भाई इतना पानी भी पीना है कि नहीं, ये कोर्स में जानेंगे। क्यों, कैसे पकता है, क्या पकता है और फिर पचता है, वो महत्व है। जब पकेगा ही अच्छे से तो पचेगा, अगर नहीं तो फिर होती है गड़बड़। तो ये गड़बड़े जब होती है तो फिर भी इसको भी तो बैलेंस करना पड़ता है। तो हम हमारी प्रकृति भी जानेंगे, खुद की, और जितने घर में है या हमारे सराउंडिंग में है उन लोगों। कुछ ना कुछ तो तालमेल बहुत सारे जमते नहीं, पर फिर भी जमाना पड़ता है। पर ये नॉलेज अगर रहेगा ना तो हम जमा पाएंगे। थोड़ी देर कुछ कुछ वाई वाई होगी, पर हम जल्दी से छोड़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, 8 8 दिन, 4 4 दिन, दो तो 4 4 6 6 दिन मन में पड़ा रहता है। तो सहन शक्ति चली जाती है, ये समय ही ऐसा है। तो उसमें अगर बच के रहते हैं तो मजेदार रहती है बात। हम्म, कुछ ना कुछ हम अपने लिए जी पाएंगे। नहीं तो दुनिया में जो जी रहे हैं
उनके जैसे ही हम भी जी रहे हैं। पर कुछ बदलाव करना है तो बहुत जरूरी है ये सब ज्ञान अपनाने। अब हम सोचेंगे कि गूगल बाबा या यूट्यूब बाबा सब दे देते हैं, हमें तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि हेल्दी क्या खाना है, मिल तो जाएगी। पर जब गुरु के सानिध्य में जो ज्ञान मिलेगा ना, हाँ, जन्मों जन्मांतर के लिए काम आता है, ये याद रखना। पर वाकई में हमें पता है कि आपको उसमें मिला ना, फिर भी 30 से 40% या 35% से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरा मिलेगा, पूरे मतलब पूरा ज्ञान। आप सोचो, सिर्फ कोर्स का 1200 रुपया होते हुए भी पूरा होलिस्टिक कुकिंग का ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो और हर हर रेसिपी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जियां सूप ही दिखाएंगे, बाकी का आप अपना बनाओ। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, और भी कुछ आपके पास है तो वो भी, हम दाल बाटी से लेके जो मांगो वो हम बता सकते हैं। पर हमें ये अटकना नहीं है कि हम रेसिपी के लिए ये कोर्स करें। ये कोर्स रेसिपी के लिए है ही नहीं, ये खुला समझ लेना। ये कोर्स में ज्ञान ज्यादा है, और रेसिपी बाय डिफॉल्ट फ्री है, समझ लो। हाँ, जितनी चाहिए अनगिनत, आपकी आप अपनी लाइफ टाइम के लिए मांग लो, जितनी मांग। वेरिएशन, हम रोज नए नए टॉपिक पे बातें चर्चाएं करते ही है, इंट्रोसेशन, फिर भी कोर्स में अलग। तो ये जान लेना कि इसमें ज्ञान कितना होगा। अब जैसे कफ पित्त वात रेसिपीज बता दी, मुद्राएं भी है, कैसे मुद्रा से हम हील होते जाए, ठीक होते जाए। अल्कलाइन वाटर है, तो उससे कैसे हेडेक से बचे, एसिडिटी हो गई है, कुछ है, तो सबके ऊपर हम अलग अलग उस पे 5 5 10 10 15 20 20 मिनट के टॉपिक है। तो ये भी हम ये कोर्स में जानेंगे। फिर और क्या जानेंगे, तो रजस क्या है, तमस क्या है, सात्विक क्या है, ये भी हम ये कोर्स में जानेंगे। कौन सा खाना रजस है, कितना खाना है, कौन से प्रकृति के लिए खाना है, कौन से समय पे खाना है, और भी कहाँ कहाँ के व्यंजन हमें खाने चाहिए, ये सब ये कोर्स में डिटेल में समझाया जाता है। अब ये प्रकृति ही जान लेंगे और फिर रजस तमस सात्विक खाना जान लिया ना, तो हमारा बेड़ा पार है। नहीं तो फिर जी रहे वैसे ही जीते रहे। और मेथड ऑफ कुकिंग, फिर बर्तन कौन से लेने हैं, वो भी हम सोचेंगे, समझेंगे, क्या होना चाहिए, क्या अवॉइड होना चाहिए। सब चीजें ये कोर्स में डिटेल में समझाए जाते हैं। फिर जैसे मैंने कौन से समय कौन सा क्या कहाँ से खाना, ये सब जो बताया, वो भी बड़ा मजेदार है। हाँ, समय के चक्रास है, तो उस पे भी ध्यान देना पड़ता है, हमें कौन कौन से समय पे क्या क्या करना है। साथ साथ पूरे दिन का बता देंगे, कैसे कैसे क्या करना, सुबह दोपहर शाम रात। हाँ, तो इस तरीके से भी आयुर्वेदा में पूरा बताएंगे। फिर और देखेंगे ये कोर्स में कि हम जैसे कितने टाइप के फ्राई करने की चीजें हैं। हाँ, फिर माइक्रो ओवन यूज करना है कि नहीं, और करना ही है तो उसकी मजेदार स्टोरी है, वो हम कोर्स में जानेंगे। साथ साथ ओटीजी, एल्यूमिनियम, एंडालियम, ये सब जो भी नॉन स्टिक, ये सबको क्या करना है। हाँ, दुनिया इसी में चल रही है, आयरन, ये सब कैसे यूज करें। हाँ, वो उसके डिटेल क्या है, वो जानेंगे ये कोर्स। हाँ, फिर हम खाना तो बनाएंगे पर टेस्टलेस थोड़ी होगा, टेस्ट तो होगा ही ना, मसाले तो पड़ेंगे ही ना। तो एक तो जानेंगे टॉपिक में टेस्ट क्या है। हाँ, कितने सारे टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट हमें दिन भर में खाने हैं, ये भी हम कोर्स में जानेंगे। फिर और जानेंगे मसाले कौन से हैं, वो भी हम जानेंगे ये कोर्स, कि कौन कौन से मसाले हमें खाने हैं, कब खाने हैं, कौन से प्रकृति के लिए कितने मसालेदार होना चाहिए, ये सब हम कोर्स में जानेंगे। तो ऐसे सुंदर सा कोर्स है, जिन्होंने भी ये कोर्स का
सिर्फ हेडिंग सुन के ही इच्छा हो गई हो, तो सोनिया दीदी ने चैट बॉक्स में डाल ही दिया है। हाँ ना, पूरी डिटेल, कोर्स की लिंक वगैरह। तो आप ये कोर्स रजिस्टर कर सकते हो। 9, 10, 11 अभी तुरंत ही शुरू होने वाला है, और 2 बैचेस आप जरूर से ये कोर्स ज्वाइन करिए। इतना मिलेगा ना ये कोर्स में कि आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ यू टर्न हुआ। और भी कोई कोई टॉपिक, विरुद्ध आहार, जो कुछ नहीं खाना है हमें, पर हम कुछ कुछ खाते रहते हैं। हाँ, किसके साथ क्या मिक्स हो रहा है, तो हमें बदलाव लेना है। अब मिक्स हो रहा है वो ठीक है, पर हमें पसंद भी है वो चीज, पर फिर उसके बदले क्या ले, ऐसे भी बदलाव हम बताएंगे। तो ये भी एक टॉपिक है। तो ये सब और भी कुछ ना कुछ होगा। कोविड के ऊपर भी पूरा प्रोटोकॉल है। हाँ, हम मंत्रास भी जानेंगे कि मंत्रा क्या है। हाँ, मंत्रा के साथ हम कैसे हमारा भोजन की शुरुआत करें, क्यों मंत्रास बोलने हैं, ये सब ये कोर्स में डिटेल में सब समझाया जाएगा। और सब जो रेसिपीज हम दिखाते हैं वीडियो थ्रू, उसकी फिर पीडीएफ देते हैं, वीडियो नहीं देते हैं, शेयर करना नहीं रहता है, पर वो रेसिपी की पीडीएफ, सब रेसिपी आपको मिल ही जाएगी। और भी काफी कोई कोई मुद्राएं, ये वो जो भी है, उसके भी पीडीएफ हम शेयर करेंगे। कुछ कुछ लिखाएंगे, कुछ कुछ आपको हाँ लिखना है, और कुछ कुछ आपको पीडीएफ थ्रू मिलता जाए। और लाइफ टाइम आप व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर आपका कुछ रह गया, या आपको कुछ चाहिए, हाँ, और या फिर कुछ भी आपको रेसिपी में चाहिए, तो आप उसमें सब जानते जाओगे। और पूछना है सवाल, ऐसे कुछ नहीं। तो व्हाट्सएप में जब पूछेंगे, तो हर एक लोग इनका लाभ ले सकेंगे। तो इस तरीके का ये हमारा होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है। हाँ, और भी कुछ कुछ टॉपिक में रह गया होगा, तो हम वो भी कवर हो ही जाता है उस समय पे। हम्म, पर ज्यादातर हमने ये सब बता ही दिया कि क्या क्या कोर्स में रहता है। अगर कोर्स के लिए किसी को कुछ पूछना हो, तो फिर आप बाद में पूछो, पर्सनल भी, या फिर लास्ट में 5 मिनट देंगे, उस पे आप पूछ सको। अब ये भी जान लेंगे, किसी का आज एक सवाल था, अभी नहीं है पर हमें पर्सनल आया था, कि घर में सपोज 3, 4 जन है, पर किसी का कुछ प्रकृति होगा या किसी का कुछ, तो हम कैसे समझेंगे ये। तो जरूर से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कुछ मेथड, और उससे ही हम उन लोगों में बदलाव ला सकते हैं। फिर थोड़ा सा टेस्ट पे भी ध्यान देंगे, मसाले पे ध्यान देंगे, तो उस पे सब फर्क पड़ता जाए। आज बोला और कल कर लिया और परसों इफेक्ट मिल गई, वैसा नहीं, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, तब जाके मिले। अभी देखते हैं कबाब। हाँ, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि आप कबाब कैसे बनाओगे। बहुत सारे वेरिएशन में कबाब बनते हैं। जन यूजुअली कबाब कैसे बनते हैं? हाँ, तो मिक्स वेजिटेबल रहते हैं, थोड़ा बेसन रहता है, थोड़े ब्रेड रहती है बाइंडिंग के लिए, या फिर कोई कॉर्नफ्लोर डालेगा, इस तरीके से फिर कबाब बनते हैं। फिर उसमें वेरिएशन आप करते रहते हो, कभी कॉर्न डाले, कभी मटार डाले, फिर कैबेज वगैरह डाली या बीन्स डाली, कभी आपने बेस है आलू का। हम्म, और उसके साथ साथ फिर आप ये वेरिएशन करते हो, बीटरूट का बनाया आपने, ऐसे अलग अलग कबाब हम बना सकते हैं। अब ये कबाब बना के सिजलर में भी ऐड करके हम खा सकते हैं, जैसे मंचूरियन और कबाब, और थोड़ा सा नूडल्स, या थोड़े से राइस, या थोड़े से मिलेट राइस, फ्राइड राइस टाइप बना के। इस तरीके से भी आप हेल्दी कबाब पूरी डिश आप सिजलर थ्रू बना के खा सकते हैं।
तो कबाब बहुत सारे जगह पे आप यूज कर सकते हो, फ्रैंकी में आप यूज कर सकते हो। और आप अ, इसका यूज, और आप जैसे हम हेल्दी वे में अगर जाना है तो रोटी में भी रोल करके कुछ कुछ चटनियाँ और कुछ कुछ ऐसे लगा के इस तरीके से यूज कर सकते। यूजुअली फ्रैंकी जब बनती है तो एक सब्जी थ्रू और एक वेजिटेबल में रोल बड़ा सा करके इस तरीके से आपका बनता है। हाँ। पर वो रोटी जो रहती है ना, मैदे से ही रहती है, तो वो ये सब से हमें बचना है। अब कबाब हम थोड़ा सा हेल्दी वे में जाएंगे ना, तो दो चार वेरिएशन में बताती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को सरिता दीदी का मिलेट का वेबिनार सुने ही होंगे। हाँ। तो ये भी आपको ज्यादातर पता है। अब जिनको नहीं पता है ना, वो लोग क्या करो, एक चैट बॉक्स में पहले तो नंबर डाल दो अपना, तो हम उनका जो एक सब 1.5 घंटे का वेबिनार है वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आप वो शांति से सुनो कि उसमें क्या कहा गया है, मिलेट क्या है, मिलेट क्यों खाने हैं, मिलेट से क्या फायदे हैं, कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक की इसमें डिजीजेस ठीक होती है। सोचो, दवाइयाँ ना खा के इसी से ठीक हो जाते हैं तो अच्छा नहीं है क्या ये बात? हाँ। उसमें भी हम इसके ऊपर रोज कुछ ना कुछ वेरिएशन बताते रहते हैं। कभी खिचड़ी बताई, कभी खाखरा बताए, कभी कटलेट बताई, आज कबाब बताऊंगी। तो बहुत सारी चीजें, फ्राइड राइस, इडली, डोसा, उत्तपा, पम, सब चीजें बनती है, सूप, सब चीजें इसमें बनती है, स्वीट बनते हैं, खीर बनती है। तो जरूर से ये आप सुनिए उनका वेबिनार जो है। और ये डॉक्टर खादरवली का अपना, ये कोर्स का पार्ट नहीं है। हाँ, खादरवली जी है, आंध्रा तेलंगाना वो साइड के है। और उन्होंने ये अपना इंटीरियर में जा जाके उन्होंने ये सब जो मिलेट्स है वो ढूंढे हैं। हाँ, उन्होंने ये पाए कुदरत से, और उन्होंने फिर इसके ऊपर रिसर्च किए, लोगों तक ये अनुभव करवाए, हेल्थ लोगों की ठीक करी। वो खुद पीएचडी है, डॉक्टर खुद 3-4 चीजों में उन्होंने पीएचडी करी है। तो उनको पता है कि ये कितने हम्म, तो ये कितने हेल्दी है। तो वो फ्री में प्रचार करते हैं कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाए। तो हमें अच्छा लगा, हम उनके साथ मिले भी है। और उन्होंने हमसे 2 घंटा बात भी की है। हम 3 एक बार हम उनसे मिले हैं, उनके बॉम्बे में सेमिनार होते हैं तो हम गए हैं, हम तीनों जन गए, सरिता जी, मैं और सोनिया जी। तो हमने उनके बहुत दूसरे वर्कशॉप भी किए हैं जो फूड रिलेटेड थे, जो सिखाया है उन्होंने। और फिर इसमें से चकली, सेव, बहुत ऐसे भी स्नैक्स बनते हैं। तो ये सब हम मिलेट से अगर बन रहे हैं तो हेल्दी है ना। और मिलेट क्या वर्क करता है तो वो पूरी जाएंगे वो समझने, तो बहुत समय लगेगा। तो इंट्रो सेशन में फिर वो टाइम ज्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि और भी आगे दूसरे इंट्रो है हमारे 5 बजे से 6 बजे के बजे। तो कबाब के लिए अब जानते हैं कि कबाब क्या कैसे बनता है। तो अब जब मिलेट का एक बेसिक है कि मिलेट को पकाना है, तो ये बेस आप समझ लेना, हमें समझना है कि मिलेट को भिगाना जरूरी है। 2 से 4 घंटा कंपलसरी भिगाना जरूरी है मिलेट को। हाँ हाँ, मिल जाएगी। तो भीगने के बाद इसको पका लेना है। अब जिन्होंने कोर्स किया है वो उस मेथड से भी पका सकते हैं जो कोर्स में सीखे हो। और बाकी भी हम जैसे राइस वगैरह पकाते हैं उस तरीके से पका दें। थोड़ा सा मतलब वो पक जाना चाहिए पर पानी नहीं रहना चाहिए, इसे थोड़ा सा
ड्राई पका लेना है, क्योंकि उसमें पानी का पार्ट रहा तो फिर और बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ डाल डाल के हमें हालत हो जाएगी, फिर क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ऑलरेडी मिलेट भी बढ़ते हैं पकने में, तो बहुत कम क्वांटिटी, एक आधी वाटी ही लोगे तो भी आपके 15 या 20 कबाब बन जाएंगे। इतना मतलब ये फूलता भी है, और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ते हैं इसीलिए। तो अब देखते हैं हम कि और क्या क्या हम इसमें ऐड करें। अब पकने के बाद इसको पूरा खुला करके ठंडा कर लो एक बर्तन में थोड़े बड़े से। फिर एक वेरिएशन हम देखेंगे, देखो बाइंडिंग के लिए इसमें हम मूंग का पाउडर भी, मूंग का बेसन, जैसे हम नॉर्मल बेसन यूज करते हैं वैसे ये बेसन यूज हम कर सकते हैं। यूजुअली बहुत जन कॉर्नफ्लावर है या फिर ब्रेड है, फिर बेसन है, रवा है, पोहा है, ये सब यूज होता है। पर ये ऑलरेडी पोहा के फॉर्म में हो ही गया, जैसे हमने पका लिया। अब इसमें थोड़ा सा आलू हम डालेंगे। अब कबाब कैसे है ना कि हम हेल्दी वे के लिए सोचते हैं, हेल्दी खाना है तो फिर हम ग्रिल के लिए जाएंगे या हम रोस्ट करें। इस तरीके से हम जब करते हैं तो ये ज्यादा इसमें फ्राई करने की जरूरत नहीं। तो हम इसमें मूंग का बेसन ऐड करेंगे, और फिर मसाले हम अलग अलग वेरिएशन, और हम वेजिटेबल अलग अलग डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा इस पे देखेंगे कि हमें सपोज चाइनीज फ्लेवर जैसा चाहिए, तो जरूरी है इसमें थोड़े से बारीक चॉप्ड ऑनियन, बारीक चॉप्ड कैप्सिकम, कोई भी कैप्सिकम, बेल पेपर आपके पास हो, हाँ तीनों बेल पेपर में से जो भी आपके पास हो वो आप डालो। गार्लिक, अदरक, मिर्ची अ, और गार्लिक की पेस्ट आपको डालनी है, पर थोड़ी सी दरदरी डालनी है, बहुत आप फाइन पेस्ट नहीं कर देना उसकी। और थोड़ी सी कैबेज, ये सब डालो, नमक डालना है आपको। हाँ, और फिर आप इसके कबाब बनाओ। हल्का सा छोटा सा एक आलू, मूंग का थोड़ा बेसन, और ये पका हुआ मिलेट, और ये सब वेजिटेबल, इसके फिर गोले बना के स्टिक में आप लगा लो। और फिर आपको अगर ऊपर से सपोज क्रंची के लिए तो फिर रवा वगैरह ही पड़ता है, तो आप अगेन मिलेट को ग्राइंड करके उसका हल्का सा भुक्का यूज कर सकते हो। पर अगर जरूरत नहीं है, इसको आपे ही आप रोस्ट करेंगे तो वो पक जाएगा। अब ग्रिलर वगैरह आपके पास है तो उसमें भी आप 15 से 20 मिनट ग्रिल कर सकते हो। और आप अप्पम पात्र में भी बना सकते हो हल्का सा। मेरी आवाज आ रही है हंसा जी? आ रही है? आप अपने यहाँ से भी चेक करो। हाँ। तो ये बेसन इसमें मूंग का है करके आपको थोड़ा सा अच्छे से पकाना पड़ेगा। तो अप्पम पात्र में भी आप छोटे छोटे कबाब बना के उसको स्टिक लगा दो, टूथपिक वाली। हाँ, फिर आपको पकड़ के आसानी होगी पलटी करने में। तो हल्का सा शुद्ध घी आप ऐड करके उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन ये आप कर सकते हैं। रोस्ट। अब आप तवे पे अगर कर रहे हो तो आप ना अगर वो मैंने जो मिलेट का भुक्का बोला ना, उसकी जगह पे आप ग्राउंडनट को भी भुक्का करके आप उसको लगा लो, तो आपको हल्का सा क्रंचीनेस मिलेगी। या फिर तिल का पाउडर, तो ये सेम आप तवे पे भी कर सकोगे। अब बेसिक ये सब है, अभी इसके थोड़े से वेरिएशन में फ्लेवर के बताऊंगी आगे। तो बेसिक ये है कि बेसन, थोड़ा आलू, इस तरीके से आपको लेना है। तो ये एक आपने देखा चाइनीज फ्लेवर। हाँ, फिर ये आप किसके साथ खाओगे, तो हमने एक बार सॉस के वेरिएशन के टॉपिक लिए थे इंट्रो सेशन में।
तो हमने साल्सा सॉस दिखाया था, शेजवान दिखाया था, टमेटो सॉस दिखाए थे। तो ये सब सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हो। दूसरा, आपने अगर देखा होगा तो हमने एक चटनी का भी टॉपिक एक दिन लिए थे। तो बहुत वेरिएशन में हमने चटनी भी अ, सिखाई है। तो उसमें से भी आप कोई भी एक वेरिएशन की चटनी बना के भी, चटनी और सॉस दोनों भी आप बना के खा सकते हो। हम्म, तो अच्छा लगेगा जब बच्चों को भूख लगती है शाम को, या फिर हाँ ऐसे। तो आप, या फिर रात के खाने में भी मिलेट ही है, पर हमने कुछ उसको अलग फॉर्म दिया है, तो अच्छी बात है। तो आप इसी को ही खाना खाने के तौर की, वेजिटेबल भी है, हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार मैंने मिलेट के शॉर्ट्स भी बताए थे, तो ये भी अगेन उसी टाइप का हुआ। तो आप मैंने उसमें पालक डाली थी, अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट डाली थी। और मतलब ये जैसे मैंने कैबेज और ऑनियन बेल पेपर ये बोला, इसकी जगह पे आपने पालक की प्यूरी, आलू गाढ़ी रखनी है, पालक को बस पेस्ट कर लिया, उतना ही, पानी डाल के नहीं पेस्ट करो। हाँ, तो ही ये, फिर नहीं तो वो बाइंडिंग में और आटा डाल डाल के बहुत वो हार्ड हो जाए। तो ये पक गया है ना, तो ये हल्का सा ही बाइंडिंग के लिए मूंग का बेसन, अगर नहीं है तो आप बेसन भी यूज करो, ये कर सकते हो। फिर थोड़ा सा आलू, कि वो थोड़ा टेस्ट देता है आलू भी। अगर आपको आलू अवॉइड करने हैं तो आप सूरन भी यूज कर सकते हो, अगर आलू आप नहीं खाते हो तो सूरन है, या फिर स्वीट पोटैटो है। अब कहीं पे भी स्वीट पोटैटो आप डालोगे तो आपको थोड़ा सा मीठा लग सकता है। तो मीठे के लिए आप थोड़ा सा खट्टा भी आपको कुछ डालना पड़ेगा, तो अनारदाना या अनारदाना का पाउडर, या फिर आप आमचूर पाउडर ऐड करो, नींबू नहीं करना यूज। हाँ, क्योंकि एक तो नींबू को हमें गर्म भी नहीं करना चाहिए, एक ये बात है, पर दूसरा है कि लिक्विड फॉर्म भी ज्यादा हो जाता है, फिर नमक भी पड़ेगा तो उसका भी। हाँ, तो ये सब होता है, तो आमचूर पाउडर वगैरह है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है बात। तो ये आप डाल के कर सकते हो। तो ये भी वेरिएशन है सब्जियों में। फिर अगर आप अभी, मैंने जब ये बताया कि आप आलू वगैरह लिए है, पालक ली है, तो एक आपका पालक का कबाब का फ्लेवर बन गया। तो अगर लहसुन भी नहीं डालते हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक मिर्ची की पेस्ट, ये सब आप यूज करो। पर पालक के साथ लहसुन ज्यादा बैठता है टेस्ट वाइज, क्योंकि थोड़ी सी तूरी है ना वो, तो वो उसको बैलेंस करता है और थोड़ा सा स्वाद देता है। पर अगर नहीं तो फिर आप अपन जो नहीं खाते हैं, हाँ हाँ, कर कच्चा केला भी कर सकते हो। आप उसको घीस के करो ना, घीस के भी कर सकते हो कच्चे केलों को। हम्म, कर इवन कोई यहाँ पे है ना, रत्नागिरी साइड या जलगांव, मुझे तो वहां से भी मिला है केले का पाउडर। तो उन लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कच्चा केला होती है, फिर वो वहां पे ही स्लाइस करके सुखा के फिर उसका पाउडर भी सेल करते हैं। तो कहीं कहीं हम वो पाउडर बाइंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे मिला तो है, लेके भी आई हूँ, पर मैंने अभी तक यूज नहीं किया, करना है, पर कुछ ना कुछ बातों में रह जा। तो वो भी मैं फिर कभी शेयर करूंगी कि वो कैसा लगा। तो कोई बात नहीं, पर ये कर सकते हो। अब कभी आप उपवास के लिए भी कुछ बनाते हो तो फिर वो अच्छा ही है, केले का या रताला आलू। पर आलू अवॉइड करने के लिए ये दो ऑप्शन और है, केला है, रतालू है, सूरन है, दो तीन है ये। अब और एक ये एक पालक का फ्लेवर हुआ। अब पालक के साथ आप मटार अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। हाँ, तो बीच बीच में मटार आए, वो अच्छा लगेगा। अब और एक देखेंगे मिक्स वेजिटेबल में, तो इसमें मिक्स वेजिटेबल में आप देखोगे तो कैरेट, बीटरूट, बीन्स जरूर से डालिए आप, और कैप्सिकम भी डालो। हाँ,
छोटा बारीक चॉप करके या फिर चॉपर में आप चॉपिंग करके डालना। और आलू और मिलेट। सपोज आपको मिलेट का खाना ही नहीं है तो फिर वेजिटेबल आपको बढ़ानी पड़ेगी। पर मिलेट के थ्रू खाओगे ना तो हेल्दी और हो गया। ये आज मैंने मिलेट के ऊपर ही लिया है करके, इसीलिए बोल रहे। और पता भी नहीं चलेगा कि हमने बच्चों को वगैरह या जो कोई अनजान है मिलेट के लिए, या फिर मिलेट कम पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए ये बात कि वो जरूर से खाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इतनी सारे वेरिएशन में सब्जियां और ये सब पड़ता है ना, तो पता नहीं चलता। अब नहीं पता चलने के लिए ना स्मैश करके पंपकिन भी डाल दो पका हुआ। जो पकाने की विधि से पकाओ और फिर उसको स्मैश करके ऐड कर दो। अगर चल जाता है तो खींच लो, सीधा ग्रेट कर लो। तो ये भी आप कैरेट ग्रेट किया, ये किया, बीटरूट किया, तो बीटरूट के रंग से बाकी सब कलर छिप जाएंगे। और आपने रेड कबाब बनाए, ऐसे हो जाएगा। वो ग्रीन बने, हाँ वो चाइनीज फ्लेवर के बने, हल्के से ब्राउन बनेंगे वो। हाँ एक ये मिक्स वेजिटेबल में आप बनाओ तो ये मिक्स वेजिटेबल के बने, पालक के मटार के बने। फिर आपने फर्स्ट चाइनीज वाले बने आपके, फिर ये मिक्स वेज के बना लिया आपने। तो ऐसे भी आप वेरिएशन बना सकते। फिर आप लाल चटनी डाल के ये कॉर्न, और आप कॉर्न ले लो, स्वीट कॉर्न ले लो। अगर ये सीजन में मिल रहा है तो नेचुरल वाले कॉर्न मिल रहे हैं तो वो भी चल जाएगा। तो मिलेट, कॉर्न, हल्का सा रेड चिली के साथ गार्लिक में जो चटनी बनती है वो डालो आप। और इसमें ना पनीर की स्टफिंग आप करोगे तो भी अच्छा लगेगा। और उसमें बाइंडिंग के लिए तो कोई भी बेसन, हाँ ये लेने के बाद, और अगर आपको और बाइंडिंग के लिए और कुछ चाहिए तो मखाना पाउडर भी आप यूज कर सकते हो। और या फिर उसके ऊपर क्रंची पने के लिए अभी मखाना पाउडर को आप लपेट के ये कर सकते हो आप। सेकने के टाइम। तो इसमें पनीर की फिलिंग आप भर सकते हो, गरम मसाला, कोरिएंडर, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ऐसे सिंपल सा एक पनीर का पीस के ये मसाला बना के अंदर स्टफिंग करके आप कबाब बना सकते हो। छोटे छोटे गोल उसके बनाओ, हाँ गोले बना के। चावल का आटा भी, मिलेट खा रहे हो ना तो चावल का आटा एक टाइम पे एक ग्रेन खाओ तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अभी ऑप्शन नहीं है तो भले डालो, पर चावल के आटे से भी कड़क होगा, कड़क होगा वो। हाँ ऐसे मुझे लग रहा है। अगर बहुत थोड़ा डाला ना तो क्रंची पना देगा, पर अगर कुछ क्वांटिटी में पड़ गया तो फिर वो हार्ड हो जाए। और चावल चावल पे भी रहता है। और आप ऐसे देखने जाओ तो मिलेट एक प्रकार के चावल ही है। हाँ, जब मिलेट पक ही रहे हैं और उसमें आलू और कुछ कुछ हमने कॉर्न डाल दिए और फिर हमने वो ऊपर का एक बाइंडिंग का मसाला बना लिया। और हाँ मूंग दाल भिगाएंगे ना अंशु तो भी आ, पानी छोड़ेगा, वो ध्यान देना। इसीलिए तो मूंग पाउडर बोली ना मैं, अभी मैं मूंग पाउडर की बात। तो अंदर में ये पनीर की स्टफिंग भरो। और पनीर को बहुत बहुत ऐसे कि अंदर तक वो सेका जाए ये वो की टेंशन नहीं लेनी है। पनीर वैसे भी लोग थोड़ा सा सौते करके भी खाते हैं और कोई भी कच्चापन नहीं लगता है। हाँ तो वो आपे ही अंदर पक जाता है जब हम सौते करते हैं। तो इस तरीके से आप कबाब के वेरिएशन बना सकते हो। आपने कहाँ से लिया था फोड़ो का मुझे
ऐसे तो कोड़ों का खासा होता नहीं है काला काला कुछ, थोड़ा उसका कलर निकलता है कोड़ों का ज्यादा, पर एक आध बार ही वॉश करके उसका थोड़ा बहुत ज्यादा निकल गया, फिर उसको यूज करना है। जो पानी में भीगा है वही पानी। तो वो फिर अगर बहुत ही आरा है, नहीं मैंने पहले ही बोला कि ब्लैक सीड्स टाइप, पर हमने कभी देखा नहीं है ऐसे। मैंने पहले ही बोला कि इसको पका लेना है, राइस के जैसा पका लेना है, फिर इसको करना है, तभी तो ये जब हम शेलो फ्राई या ग्रिल टाइप में या ग्रिलिंग इस टाइप का कुकिंग, हाँ तभी तो अमेजोन से बाय करे क्या। वो देखना पड़ेगा, हाँ अमेजोन से क्वालिटी या अच्छा आता है तो ठीक है, फिर आप उनको वो भी इंक्वायरी करना कि अनपॉलिश्ड है कि नहीं, वो कुछ खातरी से ही लेना। अब मैंने भी 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर बदलने के बाद अब एक जन से खातरी वाला लेती हूँ। ये भी खादरवली के खुद के ही मतलब अ, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है। पर मैं जिनसे और भी लेती थी वो भी उनके ही डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, पर फिर भी क्वालिटी वाइज चेंज था, फिर रेट वाइज चेंज था। पर अब जिससे सबसे बेस्ट मुझे लगा मैं उनसे अभी मंगवाती रहती हूँ। मैं कोरियर भी करती हूँ, तो काफी दिल्ली गुड़गांव से लेके नासिक पुणे बॉम्बे हर जगह। ब्रांड पे हम नहीं जाते हैं, सीधा गोनी आता है उनके खेत पे। तो ये ब्रांड नहीं है। कोई ब्रांड में जाते हैं तो फिर वो रेट, चीज वही रहती है पर रेट बढ़ते रहते हैं कारण बिगर, तो कोई मतलब नहीं। और ऑलरेडी मिलेट्स थोड़े से, गेहूं चावल सोचोगे तो महंगे हैं, पर अगर जब पकने के बाद देखोगे, पकने के बाद देखेंगे आप कि मिलेट 3 पट्टी से फूलता है, तो वो फूलता है उधर ही हमारी वसूल हो जाती है, क्योंकि फिर वो चलता ज्यादा है ना, कम यूज होके। तो अच्छा है कि आप मिलेट राइस की जगह पे यूज करो, और इस तरीके से आप, मेरा कांटेक्ट नंबर मैं बता देती हूँ, 9420612988। और वैसे भी कोई भी ग्रुप में आप होंगे तो हम, हमारा कांटेक्ट नंबर रहेगा ही, तो पर्सनल मुझे बात कर सकते हैं। मेरा पूरा आंध्रा से ही आता है, वहां से ही आता है। तो और कुछ कबाब में वेरिएशन आप अपने आइडियाज लेके भी कर सकते हो। और ये आइडियाज में आप पंपकिन वगैरह भी ऐड करो, अब जैसे कॉर्न डाले तो थोड़ा सा येलो है, पंपकिन भी येलो है, आप उस समय थोड़ी सी हल्दी ऐड करके वो थोड़े से येलो बन गए। और अंदर थोड़ा ज्यादा ग्रीन, और पनीर ग्रीन कोरिएंडर से करो, और कुछ मसाले या कुछ ऐसे थोड़े से हर्ब्स डाल दो, और फिर पनीर डाल के आप करोगे ना, तो अ, आपका क्या होगा, स्टफिंग भी अच्छा टेस्टी लगेगा, और ऊपर से भी येलो येलो और वाइट ग्रीन अंदर से पनीर और कोरिएंडर, तो ये कबाब भी बहुत सुंदर लगे। मैं अंबरनाथ से हूँ, बॉम्बे टू डाउन 50-60 किलोमीटर डाउन में, बॉम्बे से। तो मैं सोनिया जी और सरिता जी 5 मिनट के अंतर में ही अंबरनाथ में ही रहते हैं, और इसीलिए इतनी हम सेवा भी कर पा रहे हैं। रमीला जी को नहीं पहुंचा पा रही हूँ, कोरियर वाले मना कर दे रहे। और कुछ ना कुछ मतलब उन लोग मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ का अलग स्टेट हो जा रहा है, जिम्बाब्वे वगैरह, तो थोड़ा नहीं जम रहा है। वाह। हाँ पुणे तो बहुत सारे लोगों का गया है, पुणे तो फटाफट जाता है। मुझे पर्सनल बात कर लेना। आप शुद्ध घी यूज करो या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करो, है ना। कच्ची घानी, लकड़ी घानी के ऑयल में, ऑयल प्रेस होके वो घानी में जो प्रेस होके ऑयल बनता है, कोल्ड प्रेस मतलब
स्लो मोशन में फिरा हुआ जो फिर बाद में ऑयल निकलता है, वो ऑयल तो वो इतना हानिकारक नहीं रहता है। हाँ, तो वो और शुद्ध घी यूज कर सकते हो आप यूज। थोड़ा भले करो, फिर डीप फ्राई की जरूरत नहीं। फिर ऐसा ना हो कि भाई सेकते ही रहो आधा आधा घंटा, एक बाजू सेका 10 मिनट 15 मिनट, दूसरी बाजू भी 15 मिनट, ऐसे नहीं करो। हाँ, वो हो जाता है 5 7 8 मिनट में ही 5 7 मिनट। हाँ हाँ, कर देती हूँ। और किसी के सवाल है? हमारा टाइम भी अभी पूरा हो रहा है। फिर 5 बजे हमारा और एक सेशन है, तो हम मिलेंगे। भारती जी कुछ बताने वाले हैं। अब ऐसा है कि ये सब बाय डिफॉल्ट हमें चीजें मिलती रहेगी, पर क्या है, जब कोर्स करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने कोर्स में क्या पाया। सेम है, लकड़ी घानी और कोल्ड प्रेस इंग्लिश में बात है, लकड़ी घानी हिंदी में। घानी मतलब शायद मराठी। सेम है दोनों, कोई अलग नहीं है बात। और कोई कच्ची घानी बोलते हैं तो वो कच्ची घानी सिर्फ और सिर्फ इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरसों को। तो भाई वो नहीं, उस पे नहीं अटकना है। वो सरसों भी कोल्ड प्रेस में बना हुआ होना चाहिए, खा रहे हो। तिल का तेल भी उसी से बना हुआ होना चाहिए, कोकोनट ऑयल भी उसी से बना हुआ होना चाहिए। हाँ, तो हेल्थ वाइज भी प्राइस फिर देनी नहीं पड़ती है ना डॉक्टर को। जब ये सोचना है 500 रुपए की बोतल लेके खा रहे हैं हम, तो फिर डॉक्टर को 1000 रुपए नहीं जाएंगे। सपोज डॉक्टर की 500 ही फीस है, पर फिर दूसरी 500 दवाइयों के लिए जाएगा, या 2 400 दूसरे, या दूसरे और 500 हमारे रिपोर्ट के लिए जाएंगे, तो वो बचेगा ना राजा। तो ऐसा है। एक बात वापस सुनो, लकड़ी घानी या कोल्ड प्रेस ऑयल दोनों सेम है। हाँ, अभी पहले वो बैल को घुमा घुमा के थका देते थे, तब ऑयल निकलता था। अब मशीन थ्रू वो ही स्लो मोशन में पीसा जाता है, जो बैल पीस के देता था। हाँ, तो ये अभी मशीन थ्रू निकला है, पर उतने ही प्रेशर से। तो आप लोग अपने अपने एरिया में ढूंढ सकते हो। मेरे पास भी ऑयल है, पर मिल जा रहा है आपके यहाँ तो वेल एंड गुड। और आप कहाँ रहती हो? पर ऐसे हमको तो यहाँ के ही अंदाज है सब, पर फिर भी कोई रहा तो मैं आपको जरूर से बोलूंगी, आपके नजदीक में कहीं। तो जब ये ऑयल हम इन मुंबई अंधेरी, हाँ, माया जी भी है ये ग्रुप में, आपको वो भी बता देंगे। वो भी सांता क्रूज साइड रहते हैं, तो वहां पे भी है, या फिर आप गूगल सर्च करेंगे ना तो भी आपको मिल जाए। हाँ, तो 380 वाला ही बेस्ट है, 180 पे नहीं। पर लकड़ी घानी ही वो ही है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ऐसे क्यों उन लोग बोल रहे हैं, हमको समझा नहीं ये बात। या फिर वो लोग ये इतना 180 और 380 या 60 का जो रेट बोल रहे हैं, तो उनकी प्रेसिंग में अलग होगा बात, वो कुछ मशीन से पीस के आता होगा।
तभी जाके, और फिर वो नुकसान करता है। रिफाइंड है, इतना रिफाइंड करते हैं, केमिकल डाले डाले डाले। आपको उसमें कलर में फर्क पता चल जाएगा, मिल्की मिल्की जैसा, हेजी हेजी जैसा ऐसा ऑयल रहेगा ना तो वो सही है। पर एकदम मस्त फाइन एक ही कलर है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, उस पे जाओगे तो वो थोड़ा कम फर्क है, मतलब वो नहीं होगा ठीक। ये ध्यान देना है। थोड़ा सा वो कोल्ड प्रेस वाला रहा ना, गाढ़ा रहेगा, और फिर थोड़ा सा ऐसे मिल्की मिल्की कलर रहेगा, थोड़ा सा ऐसे फेड कलर रहेगा। तो वो समझना है आपको। अगर नहीं समझ रहा है तो मैं कोरियर कर दूंगी आप लोगों को, चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट में रहना। तो ठीक है सोनिया जी, एक आध मिनट का दर्शन दे दो। यही कोल्ड प्रेस। जब भी फिल्टर कोई तरीके से रिफाइंड हुआ या कुछ हुआ तो फिर बहुत सारे इसमें भी ऑयल वाले ना हमें हमारा ना मजाक कर देते हैं। कैसा होता है ना, हमें मतलब असमंजस में डाल देते हैं उन लोग। आपको ये वाला चाहिए तो ऐसा, ये वाला चाहिए तो ऐसा, हमें घुमाते रहते हैं। उनको अपना बिजनेस करना रहता है, और फिर वो हमारे पास चार वेरिएशन रख देते हैं। पर हमें दो ही दिमाग में रखना है, एक तो रिफाइंड और दूसरा है कोल्ड प्रेस। उससे ज्यादा डीप में घुसेंगे ना तो हमको ही तकलीफ होगी। तो ये बेस्ट है कि हमें कोल्ड प्रेस में जाना है। हाँ। तो ठीक है, अभी ज्यादातर सबके सवाल हो चुके हैं, तो इस सोनिया दीदी को हम बोलते हैं एंड करें, क्योंकि 5 बजे हमारा तुरंत सेशन है। कैसे पहचाने, मैंने वही बोला ना अंशु की, कोल्ड प्रेस से जो है थोड़े से मिल्की जैसा रहेगा, गाढ़ा रहेगा, वो समझना है कहाँ से ले रहे हो, फिर वो सब ध्यान देना है, उनकी शॉप देखनी है, ये सब ख्याल रखना है। तो ठीक है, मिलते हैं हम। और सोनिया दीदी, किसी किसी ने नंबर डाले हैं, तो वो स्क्रीनशॉट सिर्फ लेनी थी। ठीक है, मैंने ले ली। अभी एंड कर सकते हैं।